जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जीवन के सारे निर्णय हमारे माता पिता या परिवार के बुजुर्ग करते हैं, क्योंकि उस समय हम सही गलत में फर्क करना नहीं जानते। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी समझ विकसित होती जाती है, हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। उन निर्णयों को लेने के लिए हमें उचित दृष्टिकोण का साथ होना चाहिए, जिससे हम सही निर्णय ले सकें। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। सफ़र बातों का एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कला। ये एक साधारण परंतु बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर हम सब इतना विचार नहीं करते, परंतु हम आज अपने निर्णय को ठीक और गंभीरता से करेंगे तो हमारे आने वाले कल पर सही मार्ग हो जाएगा। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं अपनी लाइफ के निर्णय सही प्रकार से कैसे लें। निर्णय कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत। सभी प्रकार के निर्णयों में कुछ बातें हैं जो अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो उन पर ध्यान देंगे तो सही निर्णय ले सकेंगे। तो जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक चॉइसें होती हैं। हमें उनमें से चुनना होता है, किसी एक को चुनना होता है जो कि हमारे लिए बेहतर हो। तो वो चुनाव करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे आप सही निर्णय ले सकेंगे, एक बेहतर विकल्प को चुन सकें। तो पहली बात यह है कि जब भी आप चुनाव करें या 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनना हो आपको, तो दोनों के लिए एक न्यूट्रल भाव से और एक इम्पार्शियल तरीके से चुनाव करें। ये नहीं कोई एक बच्चा आपको इमोशनली अटैच करता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसके लिए आप उसके फेवर में निर्णय ले लें। दूसरा, हमारे पास निर्णय लेते वक्त या उससे पहले प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर आप मान लो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, 2 फील्ड में से आपको चुनाव करना है, तो दोनों फील्ड्स में से आपको किस में जाना है, इसका निर्णय लेने से पहले आप दोनों फील्ड्स की क्या अच्छाई है, उसमें क्या बुराई है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज किस में ज़्यादा है, इन चीज़ों को आप एक पेपर में लिख लें। जिससे क्या होगा, अगर जब आप लिख रहे होंगे तो एक क्लियर इमेज आपको आ जाएगी। ऐसा मतलब लिखते टाइम ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा साइड आपके लिए सही होगी, जो कि आपके अंतिम चुनाव करने के वक्त में आपकी मदद करेगी। अब बात निर्णय की आई है तो हम सलाह कैसे बोल सकते हैं। तो आपको सलाह कब लेनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली, जब आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते या आप असमर्थ हैं निर्णय लेने में, तो आप सलाह लीजिए, लेकिन ध्यान रहे आप सलाह ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो आपको सलाह दे प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर। ये नहीं कि कैसी भी जो आप उसकी धारणा है या मन है, उसकी राय है, उसके बेसिस पे वो आपको सलाह दे। दूसरा, यदि आप अपने फैसले कर चुके हैं, जैसे आप कोई निर्णय ले चुके हैं, परंतु आपको लग रहा है कि एक बार किसी से पूछ लेना चाहिए या किसी से सेकंड थॉट ले लेना चाहिए, तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं। पर ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपको एक बेहतर सलाह दे, ना कि आप पर अपनी राय थोप दे। अब बात आती है निर्णय लेने की। तो निर्णय आप हमेशा फैक्ट्स के आधार पर कीजिए, और निर्णय लेते वक्त आप किसी एक साइड के, जैसे आप लगाव है किसी आपका, मान लीजिए आप किसी एक पक्ष के लगाव रखते हैं, तो उस पार्शियलिटी नहीं कीजिए, इम्पार्शियल तरीके से निर्णय कीजिए। और मान लीजिए आप अपने निर्णय को फ्लेक्सिबल बनाइए। जैसे क्या होगा, अगर मान लीजिए आगे चल के चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो आप अपने फैसले को बदलने में सक्षम हो। इस तरीके से आप अपना निर्णय लीजिए। और जब बात निर्णय की आती है तो कभी ना कभी ये ऐसा वक्त आ जाता है जब आप दोनों में से किसी भी चीज़ में डिसाइड नहीं कर सकते, आप मतलब एक जंक्शन पे अटक जाते। तो उस समय बाहरी दुनिया को छोड़ के एक अपने अंदर की इंस्टिंक्ट्स होती है, इनर इंस्टिंक्ट्स होती है, उन पर ध्यान दें, जो आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करेगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन के कई निर्णय सही तरीके से ले लेंगे या कंपैरेटिवली लेस रॉन्ग लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।